Hey, congratulations for enrolling in this training program. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट डिजाइन किया जाता है। वेबसाइट किसी बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट हो, पर्सनल वेबसाइट हो, रिज्यूम सीवी से रिलेटेड वेबसाइट हो, हर तरह की कैटेगरी की वेबसाइट को आप इजीली डिजाइन कर पाएंगे, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो अगर आप सेम टू सेम स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेबसाइट को डिजाइन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सारे बेसिक्स जो हैं उनको हम क्लियर करेंगे और यहां से हम स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है टेक्निकली भी कि वेबसाइट होता क्या है, कितने टाइप का वेबसाइट होता है, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक आर्ट्स से रिलेटेड स्ट्रीम से के स्टूडेंट है, या आप एक बिजनेस ओनर है जिन्होंने कभी टेक्निकली पढ़ाई नहीं की है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल हम सिंपल स्टेप में चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर यूज करूंगा। किसी तरह की कोई भी ऐसी कोई टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर नहीं यूज करूंगा जो आपको समझ ना आए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर व्हाट इज वेबसाइट। अब इसकी एक डेफिनेशन है, अगर इसको कहा जाए तो ऐसे इसको बोला जाता है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कुछ वेब पेज होते हैं, जब उन वेब पेजेस को एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है तो वो हमारी वेबसाइट कहलाई जाती है। जैसे जनरली आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, गैलरी, कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं। वही सेम पेजेस को जब एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है, उन सभी पेजेस को हम बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। मैं आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस शॉपिंग वेबसाइट की, तो इस वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हैं तो इसका नेम है bigbasket.com। तो अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं। इनको आप पेजेस भी कह सकते हैं। जिसमें भी मैं क्लिक करूंगा उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यानी इन सभी पेजेस को क्रिएट करने के बाद एक जगह कंबाइन कर दिया गया है, तब जाकर हमें ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है जिसको हम वेबसाइट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कितने टाइप का वेबसाइट होता है। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है ये हमें पता चल गया है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आजकल टेक्निकल की दुनिया में आपको ये सब बेसिक्स तो क्लियर है ही, कि जैसे फ्लिपकार्ट, snapdeal.com ये सब वेबसाइट ही तो है। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझना जरूरी था कि वेबसाइट किसको कहते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिनको एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है, उन वेब पेजेस को, फिर वो हमारी वेबसाइट कहलाई जाती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कितने टाइप का वेबसाइट होता है। तो जनरली अगर देखा जाए इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि दो तरह का वेबसाइट होता है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको आप एग्जांपल से समझिए, और उसका सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन भी क्रिएट करके आपको बताता हूं। तो देखिए दो तरह की वेबसाइट है, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट जैसे स्कूल वेबसाइट हो गया, डॉक्टर वेबसाइट हो गए, लॉयर वेबसाइट हो गई। अब इसको यहां डेफिनेशन में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं कि वो वेबसाइट जिनको एक बार बनाने के बाद उनमें जो कंटेंट होता है, कंटेंट से मतलब फोटोग्राफ्स, वीडियो और टेक्स्ट में जो पैराग्राफ आप लिखते हैं, इसको बोला जाता है कंटेंट। एक वेबसाइट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रही है, वीडियो के फॉर्म में दिख रही है, या इमेजेस के फॉर्म में दिख रही है, वो सब उस वेबसाइट के लिए कंटेंट कहलाया जाता है। ठीक है, तो एक बार वेबसाइट को बनाने के बाद उसमें जो भी कंटेंट आपने डाला है वेबसाइट को बनाते समय, अगर उस कंटेंट को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहती तो उस तरह की वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्ले स्कूल की वेबसाइट की बात करूं, ठीक है, जैसे ये कोई स्कूल का वेबसाइट अभी मैंने ओपन किया है, तो आप यहां पर देखेंगे ये जो इंफॉर्मेशन है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर 2020 में यहाँ पर ये जो इमेज है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस इमेज के बारे में, तो ये चेंज हो जाएगा 2021 में। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको अब से 5 साल पहले अगर ये वेबसाइट बनाई गई होगी, उस टाइम इस कंटेंट को डाला गया था, और ये कंटेंट स्टैटिक कंटेंट है जिसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की वेबसाइट
चाहे वो एक डॉक्टर की वेबसाइट है, चाहे एक लॉयर की वेबसाइट है, उस तरह की वेबसाइट जहां एक बार इंफॉर्मेशन को वहां पर पब्लिश कर दिया और बाद में उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी कहलाई जाती है स्टैटिक वेबसाइट। अगर डॉक्टर की भी वेबसाइट है तो उस डॉक्टर की वेबसाइट पे यह लिखा होगा कि वो किस किस ट्रीटमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा 3 मंथ्स के बाद उनके पास कुछ न्यू ट्रीटमेंट आ जाएगा, तो जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल होंगे। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की वेबसाइट हमारी स्टैटिक वेबसाइट कहलाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं बन सकती। तो जहां एक बार वेबसाइट को आप बनाते हैं, उसमें जो भी आप कंटेंट डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ्स में जानकारी लिखते हैं, वो कंटेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है एक बार बनाने के बाद, तो वो वेबसाइट आपकी स्टैटिक वेबसाइट कहलाई जाएगी। अगर हम बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, वो वेबसाइट जिसमें एक बार कंटेंट क्या है हमारा, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और टेक्स्ट के फॉर्म में, अगर एक बार कंटेंट डालने के बाद उसको टाइम के बेसिस पर रेगुलरली चेंज करना रहता है, उस तरह की वेबसाइट हमारी डायनेमिक वेबसाइट कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल रेलवे का वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट। अब रेलवे का वेबसाइट, मान लीजिए अगर मैं यहाँ इंडियन रेलवे का वेबसाइट अभी आपको ओपन करके दिखाता हूं, अगर हम यहाँ पर अभी चेक करें कि किसी पर्टिकुलर ट्रेन में देहरादून से लेकर दिल्ली तक एक पर्टिकुलर डेट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो हो सकता है मॉर्निंग में 11 बजे जब आपने सीट की अवेलेबिलिटी चेक की तो 250 वहां पर सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन शाम को 4 बजे जब आप वो सीट्स चेक करते हैं उसका स्टेटस, तो हो सकता है कि वो 50 प्लस सीट्स ही बचे या 50 से नीचे कुछ सीट्स बचे। तो ये जो कंटेंट है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये कंटेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसी शॉपिंग वेबसाइट की, तो जो ऑफर अगर यहाँ पर इस वेबसाइट पर चल रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक यहाँ पर ऑफर चेंज हो जाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट बाद में यहाँ पर ऐड हो जाए। तो ये ऐसा कंटेंट है जो टाइम के बेसिस पर चेंज हो रहा है रेगुलरली, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट जहां पर ये कंटेंट मेरा इमेज, टेक्स्ट और वीडियो के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, अगर वो टाइम के बेसिस पर चेंज होता रहता है, उसको बोला जाता है डायनेमिक वेबसाइट। क्लियर हो गया जी। वेबसाइट हमें पता चल गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, उसके बाद स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से वीडियो को आप पीछे करके दोबारा से इसको सुन सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। तो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले, किसी भी वेबसाइट को लाइव करने से पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को नहीं बना सकते हैं। जिसमें से सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले आपको एक डोमेन नेम बाय करना होता है, ठीक है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अ डोमेन नेम इज अ वेबसाइट नेम, ठीक है। अ डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। अगर आप किसी को बोलें कि मैंने एक वेबसाइट बनाया है, आप लोगों को जाकर बता रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है। अब लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या वेबसाइट बनाया है, तुम्हारी वेबसाइट का नाम क्या है। अगर आप उन लोगों को अपनी वेबसाइट का नाम नहीं बता रहे हैं तो वो लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिएगा, सिंपल एग्जाम्पल है, कोई शॉप है गुप्ता जनरल स्टोर, तो आप किसी से पूछते हैं कि भाई गुप्ता जनरल स्टोर कहां पर है, ठीक है। तो वहां पर कोई कैंडिडेट है जो आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको यहाँ पर जाना है और इस एरिया में जाकर आपको गुप्ता जनरल स्टोर मिल जाएगा। उन्होंने आपको एड्रेस बताया और उस एड्रेस के थ्रू आप गुप्ता जनरल स्टोर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आप कैसे पहुंच पा रहे हैं, जब आपके पास गुप्ता जनरल स्टोर का एड्रेस है तभी आप वहां पर पहुंच पा रहे हैं। तो सेम आपको यहाँ पर आपको एक डोमेन की जरूरत होती है ताकि लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम आपकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसके थ्रू लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये एक शॉप का नेम होता है और शॉप का एक एड्रेस होता है, वैसे ही यहाँ पर आपकी भी वेबसाइट का एक नेम होता है जिसको हम वेबसाइट एड्रेस और वेब एड्रेस कह रहे होते हैं। तो लोग वहां पर बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर आप गूगल में लिखेंगे जाके ग्रोसरी वेबसाइट इन इंडिया या ग्रोसरी वेबसाइट इन माई सिटी, तो कहीं ना कहीं आपको
ये वेबसाइट गूगल में दिखाई देगी। जब आप क्लिक करके यहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आप रीडायरेक्ट हो गए हैं bigbasket.com पर। तो bigbasket.com इसका एक डोमेन नेम है जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। अब डोमेन नेम के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर जान लेनी जरूरी है। डोमेन नेम इज ऑलवेज यूनिक। तो डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, और किसी भी डोमेन को यूज करने से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी आपको उसे बाय करना होता है, उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, नहीं तो आप उसको यूज नहीं कर पाते। अगर कोई भी डोमेन आप बाय करते हैं तो एक डोमेन अगर आप बाय कर लेते हैं तो फ्यूचर में जब तक वो डोमेन आपके पास है तो वो डोमेन कोई और सेम डोमेन को बाय नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ पर bigbasket.com की बात करें और आप ये कहते हैं कि मुझे भी bigbasket.com पर ही अपनी वेबसाइट बनानी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक डोमेन नेम को एक ही बार रजिस्टर किया जाता है और जब तक जिस कैंडिडेट ने उसको रजिस्टर किया है उसके पास वो रहता है डोमेन, तब तक कोई भी कैंडिडेट उस डोमेन को रजिस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो टू वेबसाइट कैन हैव द सेम डोमेन नेम। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, अगर flipkart.com है तो flipkart.com एंटायर वर्ल्ड में कोई और यूज नहीं कर सकता है। वो उसकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है जो उसी के पास रहेगी। कोई भी डुप्लीकेट वेबसाइट flipkart.com नहीं क्रिएट कर सकता है। snapdeal.com कोई नहीं क्रिएट कर सकता है। paytm.com कोई नहीं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो डोमेन आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको आप यूज करने से पहले उसको बाय करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, और जो डोमेन आपने बाय कर लिया है उसको आप कोई भी कैंडिडेट उसी सेम डोमेन को सेम दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकता है जब तक वो डोमेन आपके पास रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये डोमेन कई टाइप्स के होते हैं, इनको एक्सटेंशन भी बोला जाता है। आपने देखा होगा जैसे bigbasket.com हो गया, flipkart.com हो गया, snapdeal.com हो गया, तो ये डोमेन नेम के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, तो .com, तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा आपको टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं है कि .com का मीनिंग क्या है। .com सिर्फ एक एक्सटेंशन है, जैसे .in है, .uk है, .au है। अब इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वेबसाइट .com पर बनाई जाए या .in पर बनाई जाए, परफॉर्मेंस वेबसाइट का सेम रहेगा। शॉपिंग वेबसाइट हो, कैसी भी वेबसाइट हो, किसी भी डोमेन नेम पर बनाई जा सकती है, किसी भी डोमेन नेम के एक्सटेंशन को यूज किया जा सकता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर इतना यह है कि अगर आपको .com किसी ने बाय किया हुआ है, मान लीजिए आपका नेम है अभिषेक वर्मा और आप चाहते हैं अभिषेक वर्मा .com, तो अभिषेक वर्मा .com आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अभिषेक वर्मा, आप देहरादून में रहते हैं, चंडीगढ़ में कोई अभिषेक वर्मा है, उन्होंने उस डोमेन को बाय कर लिया था 5 इयर्स पहले और उन्होंने अपनी वेबसाइट बना के उस पर रन किया हुआ है, तो सेम डोमेन आप बाय नहीं कर सकते। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप अभिषेक वर्मा .in के साथ जा सकते हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल गया है, और प्लस यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है ये कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो .in से यहाँ क्लियर हो जाता है, अगर कोई फॉरेनर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, गूगल में कैसे भी सर्च करके आपकी वेबसाइट पर पहुंचा है, तो यहाँ एक्सटेंशन से वो समझ जाएगा कि ये इंडिया से वेबसाइट है। .in यानी इंडिया। अगर .uk की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, अगर .au की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, .ae की बात करें तो अरब अमीरात, .org की बात करें तो कई बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे एनजीओज होते हैं, तो वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वो .org बाय करना पसंद करते हैं, ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि हाँ ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप .online भी जा सकते हैं, आप .in भी जा सकते हैं, .xyz भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कोई भी एक्सटेंशन से आपकी वेबसाइट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हर एक एक्सटेंशन के साथ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम रहती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंशन से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी एक्सटेंशन से रिलेटेड आप डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, किसी तरह की कोई चीज अगर आपको पीछे समझ में नहीं आई है, वेबसाइट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डोमेन नेम के एक्सटेंशन है और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।